तो देखो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 3 वृत्त बने हुए हैं और बीच में ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पर ये छायांकित भाग कुछ दे दिया गया है। ठीक, अब सवाल में आपसे पूछ रहा है कि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आप बताइए कि आप इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आराम से समझते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करें। तो है गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो सवाल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाले सवालों को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाइएगा, आपको वहां पर सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं कि इस सवाल में पूछा क्या गया है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे आप लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 4 है ये, इसके पहले मैंने सभी सवाल आपको बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, ABC है। ठीक, और कहते हैं कि उसका जो क्षेत्रफल है यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है। कितना दिया है यहाँ पर 1732.05 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद लिखा है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। चित्र में देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपसे यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर समबाहु जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो यहां पर सबसे पहले तो आप समझ लो कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक, त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए ये जो है ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक, और ये होता है त्रिज्यखंड। ठीक, तो ये जो होता है ये इतना होता है आपका त्रिज्यखंड। ठीक, ये होता है त्रिज्यखंड। ठीक, तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, ध्यान से देखें तो देखिए ये एक वृत्त है। ठीक, अब देखिए यहाँ से इस तरह से, यानी इस वृत्त में त्रिज्यखंड क्या है, यहाँ से इतना और इतना, ये क्या है, ये आपका त्रिज्यखंड है। और इस वृत्त में भी एक त्रिज्यखंड यहाँ पर देखिए बना है और इस वृत्त में भी एक ये त्रिज्यखंड बना है। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 तीन त्रिज्यखंड हमें दिख गए। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर हम इस समबाहु त्रिभुज में से इस त्रिज्यखंड को निकाल दें, उसके बाद इस त्रिज्यखंड को निकाल दें, उसके बाद इस त्रिज्यखंड को निकाल दें, तो यहाँ पर जो स्थान बचेगा वो क्या बचेगा, वो आपका छायांकित भाग ही तो बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के बाद यहाँ ये जो समबाहु त्रिभुज है इसमें से निकाल देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो यही बचेगा, यानी हमारा छायांकित भाग बचेगा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अब चलिए मैं आपको बचपन की याद दिलाता हूँ। देखो वो जो स्लीपर होता है ना, स्लीपर यानी चप्पल जो होता है, तो देखो वो जो छोटे छोटे बच्चे गांव में होते हैं, तो देखो वो क्या करते हैं, वो अक्सर बरसात के टाइम में वो क्या करते हैं, स्लीपर जो होता है यानी चप्पल जो होता है उसको काट के यानी छोटा छोटा गोल गोल बना लेते हैं और उसके बाद उसको एक अपना गाड़ी बना लेते हैं। ठीक, छोटा छोटा मतलब खेलने के लिए बना लेते हैं, और मतलब स्लीपर होता है उसको काट के गोल गोल पहिया वो निकाल कर नहीं बना लेते हैं। तो वही वो कैसे बनाते हैं, देखो मान लिया उनके पास ऐसे पहले स्लीपर को ऐसे काट लेते हैं वो लोग। ठीक, अब देखो अब उनको जब यहाँ से पहिया बनाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे गोल गोल मतलब पहले कोई निशान बना लेते हैं। ठीक, और उसके बाद देखो क्या करते हैं, उसके बाद यानी इसको चुप्पे से मतलब इसको किसी ना किसी तरीके से वो काट के इसको गोल गोल निकाल लेते हैं। बाकी ये जो होता है बाकी जो पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो उनका क्या बन जाता है, उनका गोल गोल एक पहिया बन जाता है। ठीक, तो गोल गोल पहिया बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को निकाल लेते हैं, यानी उनको अगर इतना ज़रूरत होता है तो लोग इसको निकाल देते हैं। तो उसी तरह से हमारा सवाल भी तो है, यहाँ पर देखो कैसे बनाया है हमारा सवाल मान लिया ये जो होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक कोण, यानी यहाँ से देखें तो ये देखो 60 अंश का कोण बना रहा है, इधर से देखें तो ये भी 60 अंश का कोण बना रहा है, इधर से देखें तो ये भी, यानी प्रत्येक कोण क्या बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो वो क्या कहलाता है, एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक,
तो देखो यहाँ पर जो हमारा सवाल दिया गया है वो ऐसे ही तो समबाहु त्रिभुज दिया गया है। अब इसमें इस तरह से कर दिया गया है और उसके बाद इस तरीके से कर दिया गया है, इस तरीके से कर दिया गया है, ठीक, ये जुड़ा है। उसके बाद यहाँ से छायांकित कर दिया गया है और कहते हैं कि अब हमें आप बताइए कि ये छायांकित यानी हमें इतना, यानी ये जो बचा है ये छायांकित भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये नहीं कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चे, उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, इतना निकाल देंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें इतना चाहिए, यानी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल सिर्फ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, इधर इतना निकाल देंगे, इधर इतना निकाल देंगे। तो यानी जब निकाल देंगे तो यहाँ पर इतना बचेगा, तो यही हमारा छायांकित का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए आप समझ गए ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इतना हमारा क्या बन रहा है, तो देखो यहाँ पर ये इतना क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। और इस वाले अगर हम वृत्त में देखें तो ये इतना अगर हम देखें तो इतना भी त्रिज्यखंड बन रहा है, इतना भी त्रिज्यखंड इस वृत्त में बन रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो त्रिज्यखंड है इतना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, इतना इधर से निकाल देंगे और इतना इधर से निकाल देंगे। बाकी हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इतने का ये क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो देखो हमें पता है कि ये क्या बना हुआ है, ये एक त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है। और हमें ये भी पता हो चुका है कि ये क्या होता है, यानी इतना कोण कितना है, 60 अंश का कोण बना रहा है, ये भी 60 अंश का कोण बना रहा है, ये भी 60 अंश का कोण बना रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लें, फिर इसका निकाल लें क्षेत्रफल, फिर इसका निकाल लें, फिर उसके बाद यहां से निकाल देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो चलिए मैं आपको बताता हूं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये होता है। अब देखो थीटा का मतलब होता है कोण, और यहाँ पर देखो थीटा यानी कोण कितना बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 अंश धर देंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 बटा 360, इसके बाद इंटू में, और पाई का मान कितना है, पाई का मान दिया हुआ है 1.314, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर हम जब धरेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर देखिए हमें जरूरत क्या पड़ेगा, आर का, यानी यहाँ पर हमें आर को लिखना है। अब हमें तो आर पता ही नहीं है, तो अब हम कैसे आर निकालेंगे। देखो देखो आर निकालने के लिए हम एक जुगाड़ कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से ये देखिए गोला का केंद्र है, ठीक, और यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, ये इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। और ये जो होता यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, इस गोले की त्रिज्या हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या को हम चलो आर से लिख देते हैं, और ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक, इसको भी आर से लिख देते हैं, ठीक। अब देखो अब यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा देखें तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज का भुजा, ठीक। तो इसका भुजा अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो पूरा ये क्या है, भुजा है। तो अगर हम यहाँ पर इतना और इतना आर है, और इतना इतना क्या है, आर है, अगर हम पूरा निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर बराबर 2r, यानी समबाहु त्रिभुज का जो भुजा आ गया वो कितना आ गया, 2r आ गया। अब देखिए सवाल में अगर हम देखें तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे दिया गया है। अब देखो अब यहाँ पर लिख दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक, 1732.05, ठीक, इतना दिया हुआ है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आप इसको याद कर लीजिएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, बराबर में क्या, इतना दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, भुजा अभी आपने निकाला है कितना, 2r आया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके स्थान पर हो जाएगा 2r, और उसके बाद स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 1732.05। अब देखो अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये 4 है, इस 4 को इधर भेज दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा,
4r² बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 173205 गुणे में 4। देखो ये भाग में था, इधर आ गया गुणा में। ठीक, अब देखो अब √3 यदि कि यहाँ पर गुणा में है, इधर भी आ जाएगा भाग में। तो हम क्या करेंगे, 4r बराबर लिख देंगे 1732 यहाँ पर है गुणे 4 बटा में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आपके सवाल में दे दिया गया है √3 का मान 1.73205, ये √3 का पूरा मान होता है। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर हम √3 का मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4r² बराबर यहाँ पर हो जाएगा इतना गुणे 4 और यहाँ पर √3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक दशमलव हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है। अब देखो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक, 2 और ये 3 2 5। ठीक, 5 जीरो। अब एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर 17 32 20 5। अब देखो 17 32 उसके बाद 0 5। ठीक, ये देखिए इतने से है ये कट गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 2 3 4 जीरो बचा, उसके बाद 4 बचा है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4r² बराबर 4 बचा है और 4 जीरो बचे हैं। ठीक, अब देखो ये 4 से ये 4 कट गया। अब यहाँ पर क्या है, r² बराबर यहाँ पर इसके स्थान पर तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10,000। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा √ और ये हो जाएगा 10,000। ठीक, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इसको हम निकालेंगे तो ये देखिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए ये यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो निकल आएगा। ठीक, तो हमारा त्रिज्या कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा त्रिज्या की, अब हम वहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग निकाल क्या रहे थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ पर चाहिए था त्रिज्या, तो त्रिज्या के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर गुणे में लिखिए 100 और इसके वर्ग कर दीजिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 36। ठीक, ये 6 बचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/6 और यहाँ पर देखिए 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 का वर्ग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एक दशमलव हटाइए और यहाँ पर देखिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये 100 से तो ये 100 कट गया और यहाँ पर 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 से इसको काटिए तो ये 50 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर बचेगा 314 बचेगा इंटू में 50 बचेगा। ठीक, इसको गुणा करें कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा और उसके बाद 5 का नाम 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, और देखिए इतना हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15,700। ठीक, बटा में 3। ठीक, ये 3 है। अब देखिए तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, यानी ये देखिए एक त्रिज्यखंड का सिर्फ क्षेत्रफल है। ठीक, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो देखो जितना जितना ये है उतना ये भी है और उतना ये भी है, तो देखिए ये भी उतना, ये भी उतना, ये भी उतना। तो देखो अब हमारा देखो फायदा हो गया। ठीक, इतना निकाला, ये दोनों नहीं निकालने पड़े। ठीक, अब देखो अगर हमें ये त्रिज्यखंड ये त्रिज्यखंड ये त्रिज्यखंड इतना पता हो गया, अब हमें ये भी पता है, यानी पता क्या है, सवाल में मतलब दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दे दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें से इतना निकाल देंगे, इतना निकाल देंगे, इतना निकाल देंगे, तो हमारा छायांकित भाग निकल आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने छोटा सा चित्र सिर्फ आपको समझने के लिए बना दिया है। ठीक, और यहाँ पर देखो अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमें निकालना है, तो देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दे दिया गया है, इतना सवाल में दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग इतना निकाल दें, ठीक, इतना निकाल दें, इधर इतना निकाल दें, इधर इतना निकाल दें, तो सिर्फ यही बचेगा और इसी का तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक,
तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस, जो चीज़ को निकालना हो उस वहाँ पर माइनस कर दो, ठीक। तो निकालेंगे तो माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है कितना, 15,700 बटा में 3, ठीक। और उसके बाद ये तो हो गया, अब ये भी उतना ही है, ठीक। तो ये भी कर देंगे माइनस में 15,700 बटा 3। और देखो ये भी उतना ही है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस 15,700 बटा 3, ठीक। तो देखो तीनों को मैंने निकाल दिया, ये देखिए, ठीक। अब देखो समबाहु त्रिभुज में से हमने ये तीनों को निकाल दिया, हो गया ना हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखा रहने दो इसी तरह से, ठीक। अब इन तीनों को ध्यान दो, देखो जितना ये है जितना ये है उतना ये भी है, ठीक। तीनों में देखो हर बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, अब देखो आप लोगों के समझने के लिए मैंने यहाँ पर साफ साफ एकदम लिख दिया है, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखिए तीनों में 1/3 1/3 तीनों में देखो कामा मिल रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी उतना, यहाँ पर भी उतना, यहाँ पर भी उतना। जब अगर तीनों में मिल रहा है तो यहाँ पर हम देखो इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, तीनों में अगर उतना ही मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कामा ले सकते हैं, ठीक। अगर हम लोग इतना कामा ले लेंगे तो देखो जहाँ पर कामा ले लेंगे इसके स्थान पर अब क्या बचेगा, 1 बचेगा। और देखो यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, ठीक। तो देखो यहाँ पर अगर माइनस लगा है तो देखो यहाँ पर आप देखिए ब्रैकेट बन रहा है, तो देखो अंदर के जितने भी अब चिन्ह होंगे सब बदल जाएंगे, यानी ये सब जो माइनस में है ये सब क्या हो जाएंगे, अब प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस आ गया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का इतना तो कामा ले लिया। अब देखो इसके स्थान पर ये चला गया, 1 बचा, ठीक। अब देखो इसके स्थान पर भी क्या हो जाएगा, इतना, क्योंकि मैंने कामा ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके स्थान पर 1 बचेगा। इतना भी मैंने अगर कामा ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो आप लोगों के समझने के लिए हम इसको एकदम आसान तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आप पेपर में इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक। तो देखो ये बहुत आसान तरीका है। देखो यहाँ पर 1 1 2 1 3 3 हो जाएगा, अब 3 से 3 कट जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा। इसको अभी इसी तरह से लिखे रहने दो, ठीक। देखो बहुत आसान तरीके से अगर आप इसको गुणा भाग करते हैं ना तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा हो जाता, ठीक। तो वैसे भी अगर बहुत बड़ा हो जाता और आप लोग कहीं ना कहीं गलत भी कर देते, ठीक। तो इस तरह से एकदम आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर देखिए बटा में 3 हो गया और यहाँ पर भी तीनों को जोड़ दिया, 3 हो गया, ये 3 से 3 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, तो यानी ये क्या है, इसको रुको मैं आपको घटाकर बता देता हूँ, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देखिए 15,700 दशमलव में 0 लगा दीजिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13, यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1620.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो देखो आप लोग यहाँ पर समझ रहे हो ना मैं क्यों यहाँ पर इस तरीके से समझाया हूँ, ताकि ये बहुत हमें ज़्यादा गुणा भाग ना करना पड़े और आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए एक बार मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ये इतना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। इस वृत्त में अगर देखें तो ये क्या है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, इस त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड बन रहा है, ये भी त्रिज्यखंड बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल तीनों का निकाल देंगे तो हमें छायांकित भाग मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यहाँ पर त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा। अब त्रिज्या का निकालने के लिए हमने क्या किया, तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब हम लोग देखिए
भुजा स्क्वायर, तो भुजा मैंने आपको पहले ही निकाल कर बता दिया कि त्रिज्या और त्रिज्या अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भुजा बन जाएगा। तो देखिए अब ये भुजा 2r हो गया। अब 2r का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इस 4 को इधर भेज दिया और इसके बाद देखिए √3 यहाँ पर बचा। अब √3 को भी इधर भेज दिया, तो अब देखिए √3 का मान रख दिया, तो यहाँ पर जब इसको काट पीट दिया तो देखो यहाँ पर 4000 आ गया। तो देखो यहाँ पर 40,000 आ गया। अब 40,000 में इस 4 को 4 से काट देंगे तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। अब 10,000 आ गया तो इसका वर्गमूल निकाल लिया तो 100 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारा 100 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर हमें त्रिज्या का मान पता हो गया, हमने यहाँ पर आकर त्रिज्या रख दिया, त्रिज्या का मान रख दिया तो हमें इतना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता हो गया। और इसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने पूरे क्षेत्रफल में से, तो देखो पूरे क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने देखो यहाँ पर निकाल यानी घटा दिया है। घटाने का मतलब है उसको निकाल दिया, बाहर कर दिया है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर कामा इसलिए लिया है ताकि आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना पड़े, ठीक। तो यहाँ पर मैंने अब कामा ले लिया क्योंकि तीनों में वही मिल रहा था। और यहाँ पर मैंने जब कामा ले लिया तो देखो यहाँ पर माइनस था इसलिए सब अंदर के चिन्ह बदल गए और यहाँ पर सबको जोड़ दिया तो 3 आ गया और 3 से 3 काट दिया, उसके बाद घटा दिया तो आपका आंसर आ गया। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो अगला सवाल होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।